हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। कभी सोचा है कि इतने दिनों में हर साल बदलता क्या है? कुछ नहीं बदलता है। हम आज भी उसी विकृत मानसिकता का गुलाम है जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमें हमारी रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारे कल्चर सबको डिलीट करता चला जा रहा है। आजादी वो नहीं है जो अपने आप को जो अच्छा लग रहा है आप वो करते जा रहे हैं, और अगर आपको कुछ बोल दे कोई तो आप ये बोल दे कि ये हमारी आजादी है, आप हमें कुछ नहीं बोल सकते। गुलामी की जो बेड़ियां अंग्रेजों ने जकड़ी थी वो आज भी कहीं ना कहीं कायम है। इसीलिए हर साल लोगों को ये बताना पड़ता है कि इंडिपेंडेंस डे क्या है, उसका महत्व समझाना पड़ता है। अगर आजादी के असली मायने सच में समझने हैं तो हम जो धर्म के नाम पर बढ़ चुके हैं, हम जो भाषा के नाम पर बढ़ चुके हैं, हम जो राजनीतिक विचार के नाम पर बढ़ चुके हैं, ये बंद करना होगा हर व्यक्ति को। कोई पूछता है आप बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, हम देशभक्त हैं। पहले हम देश के बारे में पहले सोचते हैं, और अगर कोई देश के बारे में सोचता है तो वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। और आजकल की जो सिचुएशन बन चुकी है वो उसमें दुश्मन के लिए दरवाजा घर के अंदर के लोग ही खोलते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे पानीपत का युद्ध रहा हो, चाहे मुगल आक्रांताओं से लड़ने का रहा हो, चाहे तराइन का दूसरा युद्ध रहा हो, हर युद्ध में किसी अंदर के व्यक्ति ने बाहरी आक्रांताओं की मदद की, तब उन लोगों ने जीते ये युद्ध। आज भी ऐसा ही वक्त है, हिंदुस्तान के अंदर भी जयचंद जैसे कुछ दीमक हैं जो हमारे देश को खा रहे हैं अंदर अंदर। उस दीमक को हमें हटाना होगा, और जब तक आप अपने व्यक्तिगत फायदे के बारे में सोचेंगे तब तक ये सोच नहीं बदलेगी। हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इनसे उतना खतरा नहीं है जितना हमारे हिंदुस्तान में बैठे लोगों से खतरा है। ये बात सच है। इसीलिए हर इंडिपेंडेंस डे को हमें बताना पड़ता है कि हम भारतीय हैं। हमें अलग अलग बेसिस पे बंटना नहीं है। जब बात आए देश की तो हमें सिर्फ एक देश के नागरिक के तौर पर एकजुट होना है, जो कि खत्म हुआ है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, चाहे मैंने इतिहास का जिक्र किया हो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही बैठे लोगों ने दुश्मन को मौके दिए। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी विदेशी मीडिया की हेडलाइन में हमारे देश के नेताओं के बोले हुए बयान कोट किए जाते थे। आज हमारे पास मौका है कि मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे मुहिमों को आगे बढ़ाकर हम अपनी पुरानी विरासत जो खो चुकी है उसको वापस ला सकते हैं। जिस वेस्टर्न को अब भारत में अपनाया जा रहा है उसने भारत की चीजें, भारत के आविष्कार, भारत के रीति रिवाज, भारत के योग, सब कुछ उन लोगों ने लिया और वो लोग बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही विरासत को भूले जा रहे हैं। और हमारे पास अभी भी मौका है। अगर हम जाग जाएंगे, एक देशभक्त की तरह सोचेंगे, तो फिर से वो भारत एक हो सकता है। भारत बटा ही क्यों था, कभी सोचा है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर के लोगों में एकजुटता नहीं थी। और अगर शायद तब एकजुटता रही होती लोगों में तो भारत बटता ही ना। जिस अखंड भारत की बात की जाती है वो अखंड भारत ही होता। बात सिर्फ इतनी सी है कि असल मायने में आजादी तब होगी जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठेंगे और सिर्फ 15 अगस्त को देशभक्त नहीं बनेंगे। 15 अगस्त को दुनिया को दिखाने के लिए हम देशभक्त हैं, सब कुछ अच्छा झंडा लहरा रहे हैं। 16 अगस्त को वो झंडा सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, तब आपकी असली देशभक्ति होगी। उस झंडे को सही जगह जहां उसका सम्मान है वहीं पहुंचाना चाहिए, और वो काम करिए जो देश के हित में हो, ना कि देश के खिलाफत में हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।